गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आज की क्लास जो है, जो लास्ट क्लास अभी तक हुई थी, उसमें आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बताया गया था। अब इसमें जो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि इसको कहते हैं सन्निकटन। तो देखिए ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन यानी किसी दी गई संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करना कैसे करते हैं। तो ये होता क्या, पहले आइए इसको समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब आप लोग 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये मान आपको प्राप्त होता है 6। इसी तरह से अगर आप 32 की घात 1/5 निकालते हैं तो ये मान आपको मिलेगा 2, क्योंकि 32 को 2 की घात 5 लिखेंगे तो जिससे पावर कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू निकल आएगी 2। इसी प्रकार से और भी दूसरे मान होते हैं जिसमें कोई भी जो घात लगी है उसका मान आप लोग अभी तक निकालना सीखे हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लिख लें 125 की घात 1/3, तो इसका मान लिखेंगे आप लोग 5। लेकिन इसी की जगह अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, हम √36 की जगह पर लिख दें √36.2 का मान हमें ज्ञात करना है। हम √36 की जगह पर √36.2 का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इसका मान हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि 6 दशमलव कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा या ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इसका मान वर्गमूल में क्या निकलेगा, हम वो मान ऐसे नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर यानी कुछ तरीके हल करने के लिए लगाने पड़ेंगे, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार की जो वैल्यूज है, ये जैसे 32 की घात 1/5 है, हम इधर 32 की जगह लिख दें 31 की घात 1/5 का मान हमें ज्ञात करना है। 125 की घात 1/3 है, हम यहाँ लिख दें हमें 127 की घात 1/3 का मान हमें निकालना है। तो ये सभी मान निकालने के लिए आप जिस टॉपिक का यूज करेंगे तो ये समझिए ध्यान से कि यहाँ पर इनका मान हम इसी अप्रोक्सीमेशन इस टॉपिक के जरिए अवकलन के द्वारा इसमें ज्ञात करेंगे, यानी इन फलनों का अवकलन करेंगे और उसके लिए कुछ जो प्रोसीजर, कुछ जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं उनको फॉलो करके हम इनके अवकलन द्वारा मान निर्धारित या ज्ञात करेंगे। अब बात ये आती है कि इनके मान को ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप उसके लिए समझिए। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में हम करते ये हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जिसका मान हमें ज्ञात करना है हम उसका वहाँ फंक्शन बनाते हैं। तो लिख देते हैं सबसे पहले y बराबर जो fx है इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वो है कि यहाँ पे x और डेल्टा x का मान ज्ञात करते हैं। चलिए पहले इनको हम समझाते जाए, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हम इसमें कैसे करेंगे। देखिए जैसे पहले स्टेप में हमने लिखा है y बराबर fx ज्ञात करते हैं, एक मतलब फलन बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से फलन कैसे बनाते हैं। जैसे ये वाला मान दिया जा रहा है √36.2, तो इसके लिए जो फलन बनेगा ये लिखेंगे y बराबर, चूंकि ये अंडर रूट है, वर्गमूल निकालना है किसी एक दिए गए फलन का, तो उसको हम y बराबर √x, ये फलन यहाँ बनेगा। जैसे 31 की पावर 1/5 है, इसके लिए क्या फलन बनेगा, तो यहाँ पर 31, तो एक फलन इसकी जगह इसको लिखेंगे x और उसकी घात हो जाएगा 1/5। उसी तरह से 127 की घात 1/3 है, इसके लिए फलन बनेगा x की घात, इस पूरे को अंदर वाले भाग को x
और उसकी घात 1/3। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि हम वहां पर फलन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर कि अगर हमें किसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम फलन कैसे बनाएंगे। तो ये तो फलन बनाने के तरीके हो गए। अब हमने इसमें दूसरा कहा है कि हम यक्स और डेल्टा एक्स के मान को ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए दूसरे स्टेप को कैसे फॉलो करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे यक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करना है तो पहले हम उदाहरण लेते हैं। पहले जो सबसे पहले मान लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर है 36.2। इसके लिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जो यक्स होता है ये परफेक्ट वैल्यू होती है, ये कंप्लीट वैल्यू होती है। और ये कंप्लीट किस चीज में होती है, जो भी यहाँ पर पावर लगी होगी उस चीज में उसका कंप्लीट मान निकालते हैं, पूर्ण मान निकालते हैं। यानी कि जैसे अंडर रूट 36.2 है तो यहाँ देखिए अंडर रूट लगा है। अंडर रूट का मतलब है कि हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ इसका वर्गमूल निकालना होगा तो 36.2 का निकटतम संख्या क्या है जिसका एक वर्गमूल जो है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो देखिए क्या है, 36.2 के निकटतम संख्या है 36। क्योंकि 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 6। तो इसीलिए इस पहले वाले मान के लिए x बराबर हो जाएगा 36। और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x जोड़ने या घटाने पर प्राप्त वो संख्या है जिससे हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया मान है वो निकल आए। जैसे x बराबर अगर 36 है और हमें मान निकालना है 36.2 का, तो बताइए 36 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए जिससे दिया गया फलन जो है जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो प्राप्त हो जाए। तो आपको जब समझ में आ गया होगा 0.2 को जोड़ दें। जब हम 0.2 को जोड़ेंगे, ध्यान देखिए जब जोड़ेंगे तो 36.2 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर हम 36 लेंगे और डेल्टा x बराबर 0.2 लेंगे। तो ये किसके लिए, ये पहले वाले भाग के लिए कैसे करना है ये हमने बताया। अब ऐसे ही अगर एक फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम दूसरे वाले मान को ले लें जिसमें लिखा हुआ है 31 की घात 1/5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो घात लगी है वो 1/5 लगी है। तो यहाँ पर हमें 1/5 को हल करना है। यानी हम यक्स की जगह ऐसी संख्या यूज करेंगे जिसकी घात 1/5 निकालने पर एक कंप्लीट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए ध्यान से 31 के जो नियर अबाउट वैल्यू होती है वो 32 होती है। 32 की घात अगर 1/5 निकालेंगे, ऊपर अभी हमने देखिए लिखा हुआ है, तो इसका मान 2 आएगा। तो इसीलिए x बराबर यहाँ पर होगा 32। किसके लिए, जब 31 की घात 1/5 अगर मान है तो उस चीज के लिए हम बता रहे हैं। तो 32 लिखेंगे। अब x बराबर अगर 32 है तो फिर डेल्टा x बराबर क्या होगा, तो हमने अभी बताया है कि x वाले मान में कोई वो संख्या जो जोड़ने या घटाने पर हमें दिए गए फलन का मान प्राप्त हो जाए तो वो वहां पर डेल्टा एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें लाना है 31 और x बराबर हमने माना है 32। तो 32 में जब एक घटा देंगे तो 31 मिल जाएगा, यानी डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा -1 ऐसे एक और उदाहरण 1 देखिए 127 के लिए। 127 के लिए तो वही चीज है कि 127 है और घात में लिखा है 1/3। तो अब 127 के नियर अबाउट वैल्यू हमें सोचनी होगी कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसका 1/3 भाग निकालने पर हमें जो है इस रूट से यानी जो भी ये पावर लगी है ये यहाँ से फिनिश होके कंप्लीट वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए यही चीज फिर से हमने ऊपर लिख चुके हैं पहले से, इसीलिए x बराबर हम अगर 125 लेंगे तो 125 का घनमूल हम आसानी से 5 निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस मान के लिए ये जो लास्ट में मान लिखा हुआ है इस मान के लिए जो x का मान लेंगे वो हम 125 लेके चलेंगे। और डेल्टा x बराबर जो है, क्योंकि जब x बराबर 125 लेंगे और हमें लाना है 127, तो फिर जो डेल्टा x होगा ये हम लेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि x में डेल्टा x को हल करने पर हमें वो मान मिलना चाहिए। तो जोड़ने जब जोड़ा जाएगा तो 127 हमें मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है,
कि हम x और डेल्टा x के मान को ज्ञात करते हैं। तो 2 स्टेप मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं तीसरे स्टेप के लिए कि भाई तीसरा स्टेप क्या होता है। तो देखिए, जब हम y बराबर fx मतलब एक फलन निर्धारित कर लेंगे, x और डेल्टा x के मान निर्धारित कर लेंगे, तब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है ये होता है वहां डेल्टा y का मान निकालते हैं। तब इसके बाद हम डेल्टा y का मान निकालते हैं। ये डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, इसको अभी हम बता रहे हैं, लेकिन पहले हम इस स्टेप को सारे कंप्लीट करके आपको समझा देंगे। तो देखिए, डेल्टा y का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप इस सूत्र को ध्यान रखिए कि डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस सूत्र को आप नहीं भूलेंगे और इसको आप ध्यान रखेंगे कि डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस सूत्र की सहायता से हम डेल्टा y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आप देखिए ध्यान से। dy बाई डी एक्स, ये जो y बराबर आपको फलन मिलेगा, इससे आप dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। ये जो y बराबर ये जो भी फलन निर्धारित करेंगे, स्टेप नंबर 1 में आप उसमें उसका अवकलन करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। और इसके बाद डेल्टा एच क्या है, ये आप पहले से ये देखिए निकाल चुके होंगे। तो ये दोनों मान जब गुणे में लिख देंगे तो यहाँ से आपको जो मान प्राप्त हो जाएगा वो मान मिलेगा डेल्टा वाई का। अब डेल्टा वाई का मान निकालने के बाद नंबर चौथा स्टेप है कि आप यहाँ पर उस दिए गए फलन का मान निकालेंगे। तो दिए गए फलन का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। आपको फिर एक ये सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेशन में एकमात्र ये दो सूत्र है यहाँ पर, ये जिनको आप ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये पूरे आपके दिए गए फलन को निर्धारित करेंगे। और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये आपको दिए गए क्वेश्चन में जो मान होगा, भाई इसको हम क्या करते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स ही तो लिखते हैं। तो चाहे हम यहाँ y लिख दें, चाहे हम यहाँ पर एफ एक्स बराबर रूट एक्स लिख दें, तो वही ये मान लिखा हुआ है। एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई ये जो मान ऊपर आप याद करेंगे, तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल जो है जो मान आपको ज्ञात करना है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप को फॉलो करके आप इनमें से इस प्रकार के किसी भी संख्याओं के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इतना बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम पहले बताते हैं कि ये एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, वाई क्या है, डेल्टा वाई क्या है। आप इनके बारे में सीख लें, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। इसके बाद हम चलते हैं इनके कुछ उदाहरणों पर। ये जो उदाहरण लिखे हैं इनको कैसे हल करना है, फिर हम इनकी सवालों पर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, तो जैसे यहाँ पर ये दिया जा रहा है, एक y बराबर एफ एक्स एक फलन है। ये हमने y बराबर एफ एक्स एक फलन ले लिया है और इसका किसी क्षण यहाँ पर हमने इस फलन पर एक बिंदु ले लिया। उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x, y। इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x, y। तो जब x, y लेंगे तो देखिए ध्यान से, ये जो दूरी होती है ये है x, जो कि ये होगी, और ये जो दूरी है ये होगी y। इस बिंदु के निर्देशांक के अनुसार ये दूरी आपकी y हो गई। तो ये तो आपके x और y को निर्धारित कर रहा है। अब अगर हम इस फलन पर किसी एक दूसरे बिंदु को लें, तो जो दूसरा बिंदु होगा यहाँ पर, ये
जो पोजीशन यहाँ पर निर्धारित करेगा वो देखिए पहले से दी गई पोजीशन से थोड़ा सा भिन्न होगा, लेकिन ये जो भिन्न होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ ये जो चेंजमेंट आ रही है, ये जो हल्का सा जो अंतर आ रहा है थोड़ा सा, यही आपका अप्रोक्सीमेशन होता है। यही जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है इसी को बोलते हैं। तो ये है क्या, जो यक्स के मान में देखिए थोड़ी सी वृद्धि होगी, ये जो वृद्धि है इसी को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। यानी डेल्टा एक्स क्या है, एक्स के मान में होने वाली जो वृद्धि है इसको हम यहाँ डेल्टा एक्स कहेंगे। और उसके डेल्टा एक्स के फलस्वरूप जो वाई के मान में जो वृद्धि होती है ये यहाँ डेल्टा वाई होता है। वाई के मान में होने वाली वृद्धि को डेल्टा वाई कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले y बराबर एफ एक्स था, तो यही x में जब डेल्टा x की वृद्धि होगी तो ये x प्लस डेल्टा x आपका नया फलन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये फलन कब बनेगा, जब दिए गए मान में होने वाली वृद्धि को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो डेल्टा x क्या है, x के मान में होने वाली वृद्धि है, और x के मान में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप जो y के मान में होने वाली वृद्धि होती है उसको हम डेल्टा वाई से निरूपित करते हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है, इससे लेकिन आपको कोई थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको जो क्वेश्चन लगाने के जो तरीके हैं वो आपको हमने जो अभी स्टेप बताए थे उन चारों स्टेप को फॉलो करना है और उसी के अनुसार हमें दिए गए क्वेश्चंस को यानी इस प्रकार की समस्याओं को हल करना है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम जो है कैसे हल करेंगे। तो देखिए इनमें आते हैं कि जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, दिया जा रहा है सेकंड पार्ट है अंडर रूट में 49.5 लिखा है, लिखा हुआ है अंडर रूट में 49.5। अब हमें जो है इसमें साफ साफ आपको दिया जाएगा कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। और हो सकता है ये भी दिया जाए कि दशमलव के कितने स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मान हमें अवकल का प्रयोग करके हमें इसका मान जो है इसका सन्निकट मान जो है वो दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो अब आते हैं कि हाँ, अब आते हैं कि इसका मान जो हम ज्ञात कैसे करेंगे इस चीज को आपको बता सकते। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा था, उसमें अभी अभी हमने लिखवाया था कि आप सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि उस फलन को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फलन बनेगा ये y बराबर या आप अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं या x की पावर 1/2 को लिखा जा सकता है। तो ये तो आपका y बराबर हो गया अंडर रूट एक्स, y बराबर हो गया अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x बराबर और डेल्टा x बराबर लिख लेंगे। तो आप अंडर रूट लगाए यानी वर्गमूल निकालना है। तो 49.5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता हो वो मान आप यहाँ पर x बराबर लिख लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि x बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा 49, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 7। अब इसके बाद में डेल्टा x क्या बनेगा, तो ये हमने बताया था कि जो दिया गया मान है हमें उस मान को प्राप्त करना है। तो x बराबर हमें 49 माना है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं जिससे दिया गया फलन हमें प्राप्त हो। तो देखिए 49 में जब हम 0.5 को जब जोड़ेंगे तब हमें 49.5 मिल जाएगा। इसीलिए जोड़ने पर इसलिए हमें प्लस में 0.5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये x हो गया और ये डेल्टा x हो गया। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप हमने क्या बताया था, तीसरा स्टेप हमने कहा था कि हम यहाँ से डेल्टा y का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा y बराबर सूत्र हमने लिखा था कि dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा y बराबर सूत्र हमने लिखा था
dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो ये वैल्यू लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए एक्स की पावर एन से इसको सॉल्व करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1 होगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, जिसको बटे में ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब हम यहाँ से देखिए, इसलिए डेल्टा वाई का मान क्या होगा, जो आपको तीसरा स्टेप याद करना था, डेल्टा वाई का मान ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, ये है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वाई बराबर आ गया। अब डेल्टा वाई बराबर हमने ज्ञात तो कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिए आपको एक्स का मान भी पता है और डेल्टा एक्स का मान भी पता है। तो ये मान जो है हम यहाँ पर इनको नोट कर लेंगे, इनको रख देंगे। तो जब ये मान रखे जाएंगे तो देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स का मान है 49 इंटू डेल्टा एक्स का मान है 0.5। तो 49 का जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा 7, तो 2 गुणे 7 गुणे 0.5, यानी यहाँ देखिए ऊपर डेल्टा वाई बराबर लिखा जाएगा 0.5 बटे 7 दूनी 14, 0.5 बटे 14। तो ये डेल्टा वाई का मान आपको मिल गया। अब डेल्टा वाई निकल आया है। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पर। तो चौथा स्टेप था यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का मान है 49 प्लस डेल्टा एक्स का मान है 0.5 बराबर एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ, इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का मान है 49 प्लस डेल्टा वाई का मान है 0.5 बटे 14। तो देखिए एफ ऑफ 49 का मान क्या होगा, यही मतलब है कि हम y बराबर एफ एक्स लिखते हैं ना, तो एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स है। तो एफ ऑफ 49 का मान क्या होगा, तो यहाँ अंडर रूट 49 का मान आ जाएगा 7 प्लस 0.5 बटे 14। और यहाँ देखिए एफ ऑफ 49.5 आ गया। तो ऐसे ही एफ ऑफ 49.5 का मान क्या होगा, जब यहाँ एक्स की जगह 49.5 रखेंगे तो यहाँ अंडर रूट में भी 49.5 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 49.5 बराबर आपको मिल जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लेने पर आ जाएगा 98.5 बटे 14। अब क्या करना है, आपको 14 से इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी मान आपका यहाँ पर निकलना होगा वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये जो दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो इसको आप सिर्फ भाग दे दीजिए। तो देखिए ध्यान से, तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, और इसके बाद में दशमलव लगाइए, फिर 0 बढ़ाएंगे तब 50 आएगा, तो इसको भाग दे देंगे उसमें, तो कितना आएगा देखिए 14 से 42, 8 बचेगा, 80 हो गया, तो 14 × 70। तो दशमलव के 3 स्थानों तक हमें ज्ञात करना था, तो ये लिख सकते हैं 7.035। अब ये इसमें एक चीज और है कि दशमलव के एक अंक और हम ज्ञात कर लें, वो देख लें 5 से अगर बड़ा है तो उसको तीसरे अंक को हम एक अंक बढ़ा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये तो लिखने के आंसर तरीके हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से किसी दिए गए क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, इतना ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा जो है अपने ऑडियो को अनम्यूट करे और हमको रिप्लाई दे और बताए ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि नहीं आया।
आ रहा सर। आ रहा है सर। अब इसमें देखिए आगे इसी के कुछ और क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं। एक उदाहरण हम आपको और लेके चल रहे हैं इसी में, जैसा कि लिखा हुआ है अंडर रूट में 255 की घात 1/4, यानी लिखा है 255 की घात 1/4। ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे हल करेंगे, उसके लिए देखिए इसके लिए देखिए ये y बराबर हम ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे देखिए x की घात 1/4, ठीक है। फिर इसके बाद x बराबर लेंगे 256 और डेल्टा x बराबर लेंगे -1, क्योंकि 256 से 1 घटाएंगे तभी आपको 255 मिलेगा, और 256 की 1/4 पावर निकालेंगे तो आपको एक कंप्लीट वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, y बराबर अगली जो थर्ड स्टेप है डेल्टा y निकालेंगे, तो डेल्टा y होगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x के लिए, तो dy बाई dx पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो y बराबर दिया जा रहा है x की घात 1/4, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए एक में dy बाई dx बराबर हो जाएगा, अभी आप इसको यहाँ ना लिखें, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/4 x की घात 1/4 माइनस 1, यानी माइनस का 3/4 आ गया, ठीक है। जिसको आप लिखेंगे तो यह x की घात 3/4 प्लस में आ जाएगी, तो ये dy बाई dx का मान आ गया। अब डेल्टा y का मान निकाल लें, तो dy बाई dx इंटू लिखेंगे डेल्टा x, dy बाई dx इंटू लिखेंगे डेल्टा x। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है dy बाई dx के लिए लिखी है 1/4 इंटू x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x का जो मान है ये लिखेंगे -1, डेल्टा x का मान लिखेंगे -1। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आगे, 4 इंटू एक्स की पावर 3/4, अब x का मान हमने 256 लिया था, यहाँ लिख देंगे 256 की पावर 3/4 इंटू -1, तो डेल्टा y का मान आपको मिल जाएगा 1/4। अब देखिए ध्यान से, ये जो 256 है, ये जो 256 है, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 की घात 4, 4 की घात 4 और उसकी घात है 3/4 और इंटू में है -1, तो 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 की घात 3 आ जाएगा और इंटू -1, तो ये लिखेंगे -1/4 की घात 4 यानी 256, तो ये डेल्टा y का मान आ गया। अब यहाँ से चौथे स्टेप की ओर बढ़ेंगे, तो ये लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा y। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ये है x की घात 1/4, यानी यहाँ से f ऑफ x का मान आ जाएगा 256 की घात 1/4 प्लस डेल्टा y का मान है -1/256, तो ये वैल्यू आगे जाएगी 4 माइनस 1/256। अब आप इसको लासा लेके चाहे तो हल कर लें, और लासा लेके हल करने के बाद आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, दशमलव में भाग देने पर पूरा मान निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो दशमलव वाले जो मान है, किस प्रकार से इनको निकालना है और पावर्स को कैसे हमें सॉल्व करना है, उसको यह तो डेल्टा एक्स कैसे मानना है, ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करिए, इसके बाद वाले जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको कल यानी कि अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं।